नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज भी जो है राजद विधायकों का जो है प्रदर्शन देखने को मिला और ये प्रदर्शन जो है 65% आरक्षण को लेकर जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला। और सबसे अनोखा चीज़ जो देखने को मिला कि आज राजद के सभी विधायक हरे टी शर्ट में आए थे और लगातार 65% आरक्षण को लेकर बातें कर रहे थे। तो हालांकि इस दौरान जो है बीजेपी ने भी जो है इस पर पलटवार किया है। तो वही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी ही गहमागहमी चल रही है और इन गहमागहमी के बीच किसकी क्या प्रतिक्रिया है, छोड़ जाते हैं आपको सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। हरा रंग के टी शर्ट में आप लोग आए हुए हैं सर, क्या बात है? हाँ, चूँकि भाजपा और जदयू और एनडीए के लोग जो है चाहते हैं कि संविधान खत्म हो, हमारी आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू जो हमारे महापुरुषों की जो बहुत पहले से मांग था कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उनको उतना हिस्सेदारी, उसके आधार पर आदरणीय तेजस्वी बाबू जातिगत गणना कराने का काम किए और जातिगत गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या था उसके आधार पर उनको आरक्षण में बढ़ोतरी करके 65% आरक्षण देने का काम किए। और उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जदयू, भाजपा और चिराग पासवान जी और एनडीए के लोग उसको लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी ये मांग है कि आरक्षण चोर गद्दी छोर। ये हम लोग आज मार्च किए हैं विधानसभा में और इस मार्च के जरिए जो दोहरी चरित्र के नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी है, उसको जनता के बीच में हम लोगों ने लाने का काम किए कि ये लोग आरक्षण चोर हैं, ये संविधान ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए जनता इनको आगे 2025 के चुनाव में सिर्फ उनको 0/0 मिले, जनता उसको नकार दे। आइए, कैसे क्या है हरा टी शर्ट का क्या मामला है? हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हटा दीजिए कि साथे चले जाएंगे। अभी चचा को दिखा नहीं दी हम लोग, चचा को दिखाए ना क्या आरक्षण चोर, कुर्सी चोर। अरे गजब बात है, तो प्रणाम नहीं करेंगे अभिभावक को? तो क्या संस्कार हम लोगों में नहीं है? संस्कार नहीं है। नहीं, संस्कार है कि नहीं हम लोगों में? नालंदा का संस्कार दिया गया नीतीश कुमार क्यों नहीं हमारी हमारी धरती की अंगड़ाई। आप सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया था। उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट निर्देश है और संदेश है भारत सरकार को कि आरक्षण छोर, कुर्सी छोर। आरक्षण चोर बीजेपी और एनडीए के लोग, कुर्सी छोर। नीतीश कुमार जी कहते कुछ है और करते कुछ है। पीछे से दरवाजे से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनी थी, एजेंडा फिक्स हुआ था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। तो हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का काम किया, जिसको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात सुनिश्चित की गई थी। और उसी के तहत आरक्षण का दायरा दलित, अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया। और उसी समय कैबिनेट में हम लोग के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। और आज केंद्र की सरकार जो है सो आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोग जो है सो आए हैं। क्या लगता है सरकार आरक्षण पर हमला कर रही है, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रीन टी शर्ट पहन करके? देखिए, ये सरकार आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग आगे बढ़े। देखिए, जो बिहार जो हम लोगों की महागठबंधन की सरकार में हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से 65% आरक्षण करने का जो काम किया और उसके बाद भाजपा और जदयू की सरकार साजिश के तहत जिस तरह से भाजपा ने आरक्षण को समाप्त करने का जो काम कर रही है, जो गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, जो किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ ये अगर आरक्षण
हम तो आप फिर से कहना चाह रहे हैं कि अगर आरक्षण उनको देने की इच्छा है तो डबल इंजन की सरकार है। आज विधानसभा में प्रस्ताव लाएं और कल 9वीं अनुसूची में वो उसको केंद्र सरकार शामिल करे। तो ये जो आरक्षण विरोधी सरकार है, ये इनके जुमलेबाजी से जनता वाकिफ़ है और निश्चित रूप से जो है इस बार जो बिहार की जनता है वो बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहाँ एक एक चीज़ों से बिहार के लोग वाकिफ़ हैं, जागरूक हैं। निश्चित रूप से इस बार उनका बिहार से सफाई है। विधायक सारे टी शर्ट पहन के आए हैं, विधायक सारे टी शर्ट पहन के आए सवाल हैं। ये उठता है कि विधायक जी सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष कहती है कि आप लोग आरक्षण पर बात ना करें तो उसका सही होगा, क्योंकि राजद वाले और लालू प्रसाद यादव ने तो सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया। आरक्षण की बात आप लोग कहाँ से? अब आप देखिए, ये जो लोग बोलते हैं, पूरे बिहार और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हम लोगों के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से देश और बिहार के लोगों को हर मोर्चे पर, हर जगह, जहां शुरुआती से देख ली, जब 1990 से सरकार बनी उसके बाद से किस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाया गया है और लगातार जो हमारी सरकार रही है पूर्व में और महागठबंधन की सरकार हो, जो किसानों, गरीबों, नौजवानों की वास्तविक जो उनकी परेशानी है, उनको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी, हरे टी शर्ट से देखिए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उनको मिलनी ही चाहिए। जिनकी भागीदारी जिनकी जितनी आबादी है उनके हिसाब से उनको निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। और ये लोग हैं, ये लोग को स्वयं की हरियाली से मतलब है, ये जनता के चेहरे पर हरियाली नहीं चाहते हैं, ये बिहार को हरा देखना नहीं चाहते हैं, ये आतंकवाद, गुंडा राज के प्रतीक हैं ये, इसलिए अपने स्वार्थ में डूबे हैं, हरा होकर घूम रहे हैं। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जारी करने, शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ये सड़क के लोग हैं, सड़क पर रहेंगे, सदन में इनका चलने वाला नहीं है, चूंकि इनके पास बहुमत नहीं है तो इस सड़क पर चल के अपना प्रदर्शन करते हैं। कह रहे हैं कि जनहित के मुद्दों को सरकार दबा रही है और आरक्षण न लागू करके कहीं न कहीं जनता। देखिए, इन लोगों ने अपने राजपाट में कौन सा बेहतर काम किया, इनको बताना चाहिए लोगों को जाके। जब इनको सत्ता में रहने का मौका मिला तो ये गुंडा राज में तब्दील कर दिए, जंगल राज में तब्दील कर दिए। अब अभी इनको आरक्षण दिख रहा है, 15 साल में क्यों नहीं सूझा इनको? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। इधर देख लीजिए, हो गया, चलिए खाली